In last lecture, we did the applications of Michelson interferometer. Now in this lecture, we will do interference in thin shaped film. तो सबसे पहले इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिनन जो हम देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि सोप बबल हो या अगर किसी वाटर सरफेस के ऊपर छोटी सी ऑयल की ड्रॉप गिरी हो और उसके ऊपर लाइट पड़े देन इट तो क्या होता है वो ग्लो करती है डिफरेंट कलर्स में, हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये फिनोमिनन किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, क्योंकि रिफ्लेक्टेड और जो ट्रांसमिटेड बीम्स होती हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं। अब हमने एक कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक थिन फिल्म है, दिस इज़ आर थिन फिल्म। ये जो फिल्म है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा थिन होती है, ठीक है। हमने कंसिडर कर लिया कि इसकी थिकनेस T है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है। अब इसके ऊपर एक रे फॉल कर रही है AO, दिस पॉइंट इज O। इसके ऊपर एक रे फॉल कर रही है AO, किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की रे है, ओके। और ये किस एंगल पे फॉल कर रही है, एंगल I पे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल I पे ये रे AO रे फॉल कर रही है इस थिन फिल्म के अपर सरफेस पे, और पॉइंट O के ऊपर क्या हो रहा है, जैसे ये टकराई इस थिन फिल्म के अपर सरफेस से तो क्या हो गई, पार्शियली ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो रे है O पॉइंट से ये रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ओके। दिस इज, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई और रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, इसका रिफ्रैक्ट हो गया। इट इज़ रिमेनिंग पार्ट गेट्स रिफ्रैक्टेड अलॉन्ग OB, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये OB की तरफ क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। अब ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता रहेगा, जैसे ये यहाँ पे टकराई, यहाँ से ये इधर चली गई, ये इधर से ट्रांसमिट हो गई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। फिर जब यहाँ पहुँची यहाँ से फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और इधर से ये दोबारा रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और हमें इस तरह का फिगर मिल गया। तो ये जो रेज़ है R1, R2, R3 ये तीनों क्या हैं, रिफ्लेक्टेड रेज़ हैं, और T1, T2, T3 ये तीनों क्या है, ट्रांसमिटेड रेज़। अब हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात करेंगे। सो कमिंग ऑन टू द रिफ्लेक्टेड सिस्टम, दिस इज़ आर रिफ्लेक्टेड सिस्टम। अब जो रे AB है, दिस इज़ आर रे AB। रे AB जो है वो एंगल I के ऊपर फॉल कर रही है इस थिन फिल्म के अपर सरफेस के ऊपर, जिसकी थिकनेस क्या है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N। और B पॉइंट के ऊपर क्या होगा, जो हमारी रे है वो क्या करेगी, BR के अलॉन्ग चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई रे और वो BR के अलॉन्ग चलेगी, और रिफ्रैक्ट भी हो गई और रिफ्रैक्टेड रे किसके अलॉन्ग चली गई, BC के अलॉन्ग चली गई। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा अगर हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्योंकि ये रे कौन सी है, BC रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे है। सो दिस इज़ आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि R के इक्वल है। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, BC जो है दोबारा क्या करेगी, किसकी तरफ, ये हमारी रिफ्लेक्ट हो गई DR2 के अलॉन्ग, ये दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई। अब जो BR1 है और DR2 ये क्या है, ये दोनों एक ही सेम AB इंसिडेंट रे थी, इन दोनों से ये दोनों रेज बनी है, BR1 और DR2 ये दोनों इसी AB रेज से आई हैं। तो इसलिए क्या है, ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगी, कोहेरेंट बीम्स की तरह बिहेव करेगी और इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि इनका सोर्स जो है या जो इनकी सोर्स रे है वो सेम है, जिस वजह से दोनों कोहेरेंट हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, DL नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, DL नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे हम BR1 के ऊपर, हमने DL नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और B से हम ड्रॉ करेंगे B के नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया CD के ऊपर। अब अगर हम इस फिगर में देखें तो ये जो एंगल है CDB, ये एंगल किसके इक्वल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, LDB किसके इक्वल है, I के इक्वल।
और एंगल डी बी के ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लाइन को प्रोड्यूस कर देंगे। ये वाली जो लाइन है डी के सी वाली लाइन है, इसको हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। इसको हमने लंबा खींच दिया, इस तरह से प्रोड्यूस कर दिया कि यहाँ से जो नॉर्मल आ रहा था ये इसको मीट कर जाए। तो जब हमने इसको प्रोड्यूस करा तो यहाँ से जो नॉर्मल फॉल करा था इसको ये एम पॉइंट पे मीट कर गया। तो सी बी एम और बी एम सी, मतलब ये दोनों एंगल क्या हैं, दोनों आर हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब अगर हम देखें तो ये जो BR1 रे है और DR2, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो वो कितना हो जाएगा इन दोनों रेज के बीच में। सबसे पहले BC प्लस CD, ये दोनों इतना, उसमें से हम क्या कर देंगे, BL को माइनस कर देंगे। BC प्लस CD माइनस BL कर देंगे हम। ये वो क्या हो जाएगा, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें तो BC और CD ये दोनों ये फिल्म के बीच में है, तो हमने क्या लिख दिया, BC प्लस CD इन फिल्म माइनस BL कहाँ पे था, एयर में था, तो हमने यहाँ लिख दिया इन एयर। उसके बाद ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, अब BC प्लस CD हमारा फिल्म के अंदर था, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, n, तो हमने इसको ये वाली चीज़ को, जो फिल्म के अंदर वाली चीज़ है, उसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस BL। अब हम क्या लेंगे, अब हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल BDL। इस ट्राइंगल को हम कंसिडर करेंगे और इसमें से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन आई की वैल्यू निकालेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, BL अपॉन BD। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, BKD ट्राइंगल लेंगे, इसमें हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन R की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा R हो जाएगा। साइन R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, KD अपॉन BD के इक्वल हो जाएगी। हमने साइन I की वैल्यू निकाल ली, साइन R की वैल्यू निकाल ली। अब हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन I अपॉन साइन R के इक्वल होता है, तो हमने वो पुट कर दिया, n किसके इक्वल हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे साइन I और साइन R की, तो क्या होगा, BD और BD आपस में कट जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, BL अपॉन KD। तो BL की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, NKD के इक्वल आ जाएगी। तो पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, विच इट वॉज N इंटू BC प्लस CD माइनस BL था। BL की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, NKD। BL की जगह हमने NKD पुट कर दिया। अब हमने इनमें से N कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या रह गया, BC प्लस CD माइनस KD। अब हमें पता है कि जो BC है, यहाँ पे ये जो BC है वो किसके इक्वल है, BC जो है वो MC के इक्वल है, MC, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमने BC को MC के इक्वल पुट कर देना, तो यहाँ पे हम BC की जगह क्या लिख देंगे, MC, तो हमने BC की जगह MC लिख दिया। अब हमें पता है MC प्लस CD किसके इक्वल है, MC प्लस CD किसके इक्वल है, MD के इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे, MC प्लस CD की जगह MD लिख देंगे। अब MD माइनस KD, MD में से अगर हम KD निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, MK। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, MK। तो पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, NMK के इक्वल आ गया। अब हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल BKM। ट्राइंगल BKM, ये पूरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और इसमें से हम cos R की वैल्यू निकाल लेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगी, MK अपॉन MB। तो MK की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, MB cos R। अब अगर हम देखें यहाँ पे MB वो किसके इक्वल है, ये जो है इतना यहाँ तक का जो है वो T के इक्वल है, और ये जो चीज़ होती है ये इसके इक्वल ही होती है। तो मतलब ये भी T है और ये भी T है, तो T प्लस T कितना हो जाएगा, 2T।
तो एम बी की जगह हमने क्या लिख दिया 2t cos r। तो यहाँ पे जो एम के था उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2t cos r। तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा 2t cos r। तो जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे अक्कर हो रही है, डेंसर मीडियम पे अक्कर हो रही है, ठीक है। अब अगर रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम पे अक्कर होती है तो जो रे है उसकी वजह से उसके अंदर क्या होगा, एडिशनल फेज चेंज हो जाएगा। कितना फेज चेंज होगा, पाई का फेज चेंज हो जाएगा। पाई से फेज चेंज हो रहा है मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2। जब भी रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम पे हो रही है, इस तरह से रिफ्लेक्शन होती है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो रे होती है उसका जो रे का जो फेज़ होता है वो पाई से चेंज हो जाता है। मतलब रे हमारी 180 डिग्री पे घूम जाती है और जिसकी वजह से पार्ट डिफरेंस आ जाता है रे में π/2 का। तो ट्रू ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, हमने ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना निकाला था, इतना, ठीक है। लेकिन इतना भी हो रहा है उसके अंदर, तो असल में कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो वो ट्रू ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा 20 cos r माइनस λ/2। अब हमें पता है कि अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल हो लैम्डा का, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। मतलब अगर ये क्वांटिटी हमारी m लैम्डा के इक्वल आ जाए, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के इक्वल आ जाए, तो क्या होगी, इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो हमारे पास 220 cos r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इधर चला गया, ये आ गया। अगर हमारा पार्ट डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल हो λ/2 का, तो क्या होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उस केस में 220 cos r माइनस λ/2, मतलब पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा 2m + 1 λ/2 के इक्वल हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमने रिफ्लेक्टेड सिस्टम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिटेड सिस्टम। मतलब ये जो ट्रांसमिटेड रेज हैं उसके थ्रू जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी क्या हो रहा है, जो रे ए बी है, दिस इज़ आर रे ए बी, वो आई एंगल के ऊपर इंसिडेंस है हमारे थिन फिल्म के ऊपर, ठीक है, अपर सरफेस पे, जिसकी थिकनेस t है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। अब जो रे एमर्ज कर रही है लोअर सरफेस से, वो कौन सी है, यहाँ से टकरा के जो रेज इमर्ज कर रही हैं कौन सी है, वो CT1 और ET2। क्या हो रहा है इसमें भी, यहाँ से रे फॉल करी, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो रे हमने शो नहीं करी, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट कर गई, यहाँ से टकराई, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर गई और ये यहाँ से क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये हमारी कौन सी रेज है, रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड रेज हैं। अब ये दोनों रेज भी सेम रेज ए बी से आ रही हैं, जिस वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेंगी, कोहेरेंट लाइट की तरह बिहेव करेगी और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी। अब हमने फिर से क्या करना है, पहले भी हमने रिफ्लेक्टेड लाइट की जो बीम थी उसमें पार्ट डिफरेंस निकाला था, इसमें भी हम क्या करेंगे, ट्रांसमिटेड रेज का पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, EM जो है वो नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है, EM हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, CT1 के ऊपर हमने EM को नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और CN नॉर्मल हमने कहाँ ड्रॉ कर लिया, DE के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ED को वैसे ही प्रोड्यूस कर दिया हमने कि वो क्या करे, ये वाली जो नॉर्मल लाइन है उसको जाके मीट कर जाए, तो हमने ED को प्रोड्यूस कर दिया और फिर ये आगे जाके इसको यहाँ पे L पॉइंट पे मीट कर रही है। अब जो DL है वो DE के इक्वल होगा, ओके। उसके बाद हमने क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस निकालना है CT1 और ET2 में। तो पार्ट डिफरेंस फिर से कितना होगा, सबसे पहले CD प्लस DE इनसाइड द फिल्म, और बाहर की तरफ हम क्या माइनस कर देंगे, CM माइनस CM इन एयर। तो ये इनसाइड द फिल्म था, तो हमने n से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमने CD प्लस DE को n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोबारा हम कौन सा ट्राइंगल CEM लेंगे, इसमें दोबारा हम साइन I की वैल्यू निकालेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगी, CM अपॉन CE के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद फिर से हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ECN ट्राइंगल लेंगे, इसमें हम साइन
आर की वैल्यू निकालेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगी, NE/CE। फिर से स्नेल्स लॉ से एन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, sin I/sin R। CE से CE कट जाएगा, क्या बचाएगा, CM/NE। तो फिर इससे CM की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू NE। तो पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, NCD + DE माइनस CM की जगह हम क्या पुट कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू NE। हमने वो पुट कर दिया, अब हमने N कॉमन ले लिया तो क्या बचा, CD + DE माइनस NE। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमने CD की जगह हमने क्या लिख दिया, LD। CD कहाँ है, ये रहा। CD की जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, LD। तो हमने ये पुट कर दिया, बाकी एज इट इज़ आ गया। अब अगर हम LD + DE को प्लस कर दें, CD और LD इक्वल थे तो CD की जगह हमने LD पुट कर दिया। अब LD + DE किसके इक्वल है, LE के इक्वल है या EL के इक्वल है, तो उसकी जगह हमने EL पुट कर दिया माइनस NE एज इट इज़ आ गया। अब EL माइनस NE कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, LN बच जाएगा। तो क्या बच गया, LN या NL। तो क्या बचा, NL। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कंसीडर करेंगे NLC। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया हमने, NLC। फिर से वैसे ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos R की वैल्यू निकालेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगी, NL/LC के। तो यहाँ से NL की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, LC cos R के इक्वल हो जाएगी। अब जो LC है, LC है, ये किसके इक्वल है, ये चीज़ भी T है, ये भी T है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2T cos R के इक्वल हो जाएगा। N से मल्टीप्लाई करना था तो 2NT cos R। तो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, पार्ट डिफरेंस यहाँ पे NL की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 2T cos R। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, 2NT cos R। अब यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रही है, रेयरर मीडियम पे। कहाँ पे हो रही है, रेयरर मीडियम पे, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इवन इंटेग्रल मल्टीपल होगा। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2NT cos R m लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में किसके इक्वल हो जाएगा, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2m + 1 λ/2 के इक्वल हो जाएगा। तो जो ब्राइट फ्रिंज है, द ब्राइट फ्रिंज इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम, क्या होगा, इसके अंदर उल्टा हो जाएगा कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम के अंदर जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो ट्रांसमिटेड सिस्टम के अंदर क्या बन जाएगी, डार्क फ्रिंज बन जाएगी। और जो हमारी रिफ्लेक्टेड सिस्टम में डार्क फ्रिंज होगी वो ट्रांसमिटेड में क्या बन जाएगी, ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। मतलब रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड सिस्टम एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री काम करेंगे। इस केस में उल्टा हो जाएगा कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहाँ पे ट्रांसमिटेड सिस्टम में क्या बन जाएगी, डार्क फ्रिंज बन जाएगी, वाइस वर्सा। क्योंकि इसके अंदर हमारा जो जहाँ यहाँ पे हमारी क्या हुआ था, सेम हमारी यहाँ पे भी 2NT cos R ही वैल्यू आई है पार्ट डिफरेंस की। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्शन हो रही थी, जिस वजह से क्या हो गया था, एडिशनल फेस चेंज हो गया था। और कितना पार्ट डिफरेंस चेंज हो गया था, उसकी वजह से λ/2 से। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रेयरर मीडियम पे रिफ्लेक्शन हो रही है, जिस वजह से कोई इस तरह का फेस चेंज नहीं हो रहा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे रेयरर मीडियम ट्रांसमिटेड वाले केस में। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अदर टॉपिक्स।